आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय हम गोरखपुर के रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 पे हैं, जहां पे हम दिखाते हैं कि पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी सभी लोग भूख हड़ताल शुरू किए। यह भूख हड़ताल 8 जनवरी से 11 जनवरी तक चलेगा, क्योंकि ये एनपीएस का विरोध कर रहे हैं और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इससे अब बात करते हैं यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे लोगों से कि इनकी क्या मांग है और ये भूख हड़ताल कब से जारी रखेंगे और क्या है ये इनका मांग। ये बताइए, आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो क्या है मांग? हमारी मुख्य मांग है पुरानी पेंशन बहाली, जो सरकार के द्वारा 2004 में केंद्र सरकार के द्वारा जो है बंद कर दिया गया और 2005 में राज्य सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। मैं यही चाहता हूँ। ये तो बार बार आप लोग पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन करते रहे, लेकिन अभी तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया। तो अब भूख हड़ताल के बाद क्या? भूख हड़ताल हम लोग करेंगे। उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है, हमारी मांग पूरी नहीं करती है, तो फिर उसके बाद प्रांतीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व जो कहेगा, जैसा कि हमको लग रहा है कि इसके बाद महा हड़ताल की घोषणा होगी और हम लोग हड़ताल में शामिल होंगे। सभी कर्मचारी मिलकर के रेल का चक्का भी जाम होगा, रोडवेज बसें भी बंद होंगी और सड़क पर उतरने का कार्य करेंगे। तब जो है मुझे लगता है कि संभव है कि पुरानी पेंशन बहाल। महा हड़ताल के बाद ही आपका मांग संभव है? जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से ये मांग भी करता हूँ कि पुरानी पेंशन हम लोगों की, हम सभी सरकारी कर्मचारियों की शीघ्र ही बहाल करने की घोषणा करें। ये पुरानी पेंशन के लिए आंदोलित रहते हैं, क्योंकि आंदोलन इनका समयबद्ध चरण तरीके से चल रहा था। अब भूख हड़ताल पर आप अपना परिचय बताइए, क्या नाम है? मैं मदन मुरारी शुक्ला हूँ, महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। तो आप आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम पुरानी पेंशन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर व्यवस्थापिका में उन्होंने अपने लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था कर रखा है, तो कार्यपालिका में भी पुरानी पेंशन में हम सरकार के ही कार्य को धरातल पर उतारते हैं। तो अपने लिए पुरानी पेंशन और हमारे लिए न्यू पेंशन की व्यवस्था क्यों है? यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर चलने वाली सरकार है, जिन्होंने कहा था कि एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक विधान रहेगा। तो वन नेशन वन पेंशन की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी करें, यही मांग है हमारी। जैसा इन्होंने कहा कि वन नेशन वन पेंशन, जिस तरह से कहा जाता है कि एक देश एक विधान की बात करते हैं लोग। अब आपसे बात करते हैं, आपका परिचय पहले जानना चाहेंगे। मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है, मैं राज्य परिषद का उपाध्यक्ष हूँ गोरखपुर का। तो क्या कहना चाहेंगे, आज से भूख हड़ताल आप शुरू किए हैं? हम लोग भूख हड़ताल सिर्फ इसलिए किए हैं कि शासन तो मेरे पास है नहीं, तो सरकार को ये बताना चाहते हैं कि शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी की भूल, मोदी जी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो सरकार। ये है आगे कुआं पीछे खाई और 2024 में मोदी जी की सरकार जाएगी। देखिए, हम अपने फेडरेशन के आदेश पर आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। एनजेसीए का यहाँ जिला संयोजक होने के नाते हमारे साथी रुपेश जी ने इस पर रात से ही बहुत तैयारियां इन्होंने कहने के लिए कहा कि होने चाहिए। हम भूख हड़ताल इस नाते कर रहे हैं कि जो ऊपर का आदेश मिला या एफआईआर का, रघुवैया जी का और एनजेसीए का जो आदेश मिला है कि उस पर हम लोग कर रहे हैं कि एनपीएस को समाप्त करने के लिए। हम लोगों ने रामलीला मैदान को भी भरा, हम लोगों ने जिले पर भी अपना सब रथ यात्रा निकाला, हम लोगों ने हर जगह पर अपना आंदोलन किया। उतना बड़ा आंदोलन पूरे दिल्ली में कभी नहीं था, लेकिन वहाँ पर उसको कान में जू नहीं रेंग रहा है, इस नाते भूख हड़ताल पर आना पड़ा है। भूख हड़ताल के बाद अगला स्टेप जो हमारे फेडरेशन के डॉक्टर एम रघुवैया और एनजेसीए के जो लोग पदाधिकारी हैं, जो जैसा कहेंगे उसके लिए लड़ाई के लिए हम तैयार रहेंगे। अगर हम लोगों को हड़ताल के लिए, अगर हम लोग को एनजेसी या हम लोग का अगर एनपीएस समाप्त नहीं हुआ तो उसके लिए हर स्तर लड़ाई लड़ेंगे। सरकार से इतना ही कहना चाहते हैं क्लियर कट कि अब सरकार को पुरानी पेंशन देना पड़ेगा। ये हमारी पेट की रोटी है। यदि सरकार चाहती है कि रामराज की सरकार आवे तो पुरानी पेंशन दें, अन्यथा रामराज की सरकार नहीं बन पाएगी। वो इसलिए नहीं बन पाएगी कि हमारे कर्मचारी, हमारे पेंशनर, हमारा नौजवान, हमारा सीनियर सिटीजन, ये सभी नाराज हैं। इनकी यह सरकार को ले डूबेगी और उनका सपना जो रामराज का है पूरा नहीं होगा।
इसलिए माननीय योगी से भी कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से भी कहना चाहते हैं, अब राम राज की सरकार लाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री माननीय योगी जी प्रधानमंत्री के लिए पदोन्नत हो जाए, हम लोग सब लोग चाहते हैं, लेकिन पुरानी पेंशन दे। उनसे बात करते हैं कि पुरानी पेंशन को लेकर ये आज भूख हड़ताल पे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार, हम देवेश सिंह युवा अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेल कर्मचारी संघ और सह संयोजक एनजेसीए का मैं। सर हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं, हम लोग इसके पहले दो बार दिल्ली को पूरा जाम कर दिए और उस पर भी सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम किसी सरकार के विरोधी हम लोग नहीं है, ना वो चाहे आपको बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई हो। हम कर्मचारी पेंशन एनपीएस के विरोधी हैं, इसलिए कि हम लोग एनपीएस के भुक्तभोगी हैं। एनपीएस का मतलब ही है नो पेंशन, तो हमको पेंशन चाहिए। प्रधानमंत्री सबको पेंशन दे रहे हैं, किसान को दे रहे हैं, स्टूडेंट को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, अब मेरी पेंशन ले रहे हैं। तो इसलिए अभी एक भाई ने बोला, हमको बहुत अच्छा लगा कि हम लोग का मांग है कि 22 तारीख को राम राज अगर पूरे भारत में आ रहा तो कर्मचारी के लिए भी राम राज आए और पेंशन की घोषणा उसी मंच से हो, इसी की कामना है। नहीं तो हम लोग वो विरोध करेंगे जिसके लिए उनको मानना पड़ेगा और पेंशन देना पड़ेगा। बस यही हम लोग कहना है। हम लोग आज भूख हड़ताल कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, 11 तारीख के लिए करेंगे। अगर उनकी कोई इस पर कोई मतलब सूचना नहीं आता, देखिए अभी सुबह से अभी हो गया 2 बज गया, कोई बड़ा अधिकारी आके अभी हमारे महामंत्री जी को चाहे रुपेश जी को आके अनशन तोड़वाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। तो हम लोग लास्ट दिन तक करेंगे, देखते हैं कितना दिन ये लोग भागते हैं, क्या करते हैं, और हम लोग एनपीएस हटाएंगे और ओल्ड पेंशन लेके रहेंगे। उन्होंने कहा कि एनपीएस हटाएंगे, इसके लिए ये इनको कुछ भी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ युवा लोगों से। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अंशुमाल पाठक। क्या कहना चाहेंगे आपका पुरानी पेंशन? सर मैं माननीय मोदी जी से ये कहना चाहूँगा कि जो है पेंशन जो है हमको चाहिए ही चाहिए, और इसके लिए जो करना पड़ेगा युवाओं को वो वहाँ तक करेंगे। पेंशन समझ लीजिए एक परिवार की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि पेंशन के बिना समझ लीजिए परिवार में फिर कोई पूछता नहीं है। तो पेंशन सर बहुत ज़रूरी है। हम माननीय मोदी जी से एक बार विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे राम राज्य की स्थापना कर रहे, जैसे राम मंदिर का निर्माण किए, वैसे जैसे राम मंदिर का निर्माण बहुत कठिन था, वैसे जैसे राम मंदिर बना वैसे पेंशन भी जो है उतना कठिन है नहीं। अगर वो चाहेंगे तो पेंशन मिल जाएगी। तो पेंशन का अनाउंसमेंट वो कर दे, यही इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इन्होंने कहा कि राम राज की स्थापना जैसे हो रही है और उसी तरह से पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है, हम विकास भवन के कर्मचारी हैं। श्रीमान जी, हम लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम लोग यही कहना चाहते हैं हमेशा कि हम लोग जैसे नौजवान साथी हम लोग आए नौकरी में, तब से ही पेंशन समाप्त कर दी गई है। आपके लिए हम लोग कहना चाहते हैं, अगर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी आप लोग विधायक और मंत्री जब भी हो जाते हैं तो 2 बार 3 बार आप लोग पेंशन लेते हैं। हम लोग 60 साल नौकरी करके अपने बच्चों से, अपने बीबी से, अपने परिवार से हम लोग अलग हो जाएंगे जब हम लोगों की नौकरी खत्म हो जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, 22 तारीख को, आने वाले 22 तारीख को अगर आप लोगों ने रामराज का वो स्थापना प्राण प्रतिष्ठा आप लोगों ने किया है, तो उसी तरह से वहीं से आप लोग, उसी में भलाई है कि वहीं से इन सभी नौजवानों को साथ लेने के लिए आपने वहां से आह्वान कर दीजिए कि पुरानी पेंशन बहाल की जा रही है और एनपीएस को भगाया जा रहा है, एनपीएस को खत्म कर दिया जा रहा है। सारे, मैं बता दूं, पूरे हिंदुस्तान के नौजवान साथी आपके चरणों में जाकर के सबसे पहले नमन और वंदन और अभिनंदन करने का काम करेगा, क्योंकि ये जो नौजवान आज नौकरी पा करके भी नौकरी विहीन समझता अपने आप को, मात्र एक पेंशन के नाते, वही पेंशन अगर हो जाएगी तो हम लोग भी नौकरी को लेकर अपने छाती से आपको लगाने का काम करेंगे। यही मेरा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से यही मेरा निवेदन है और यही हमारा संदेश है कि उनको भगवान ने सद्बुद्धि दे 22 तारीख को, आने वाले 22 तारीख को, कि हम लोगों की पेंशन बहाल हो जाए और ताकि हम लोग निरंतर आपके साथ रहेंगे और आपके साथ रहते रहते पूरे हिंदुस्तान के साथ हम लोग हैं और आपके चरणों में नमन वंदन मैं करता हूं कि हम लोगों का पुरानी पेंशन श्रीमान जी बहाल करने का काम करें। इन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसके में प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसी मंच से एक पुरानी पेंशन को बहाल के लिए घोषणा कर दे तो सारे कर्मचारी मोदी जी के साथ हो जाएंगे, और नहीं तो इसके बाद ये आंदोलनरत रहेंगे, क्योंकि इनका आंदोलन अब भूख हड़ताल तक पहुंच चुका है। उसके बाद इन्होंने कहा कि महा हड़ताल भी करना पड़े तो करके रहेंगे। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।